हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू C3। और आज का जो टॉपिक है, फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रमोशन रन होती है। जैसे आपका उसको अगर आप ऑप्ट इन करते हो, आपका जो लिस्टिंग है थोड़ा विजिबिलिटी उसके ऊपर मिलती है और आपका सेल आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप क्या होता है, आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो उसके हिसाब से जो प्रमोशन है ये बहुत ही हेल्प करता है। बिना आपको मतलब अलग से पैसा आपसे नहीं कटेगा। आप प्रमोशन पे ऑप्ट इन करोगे, उस प्रमोशन के हिसाब के ऊपर अगर कुछ पैसा जो डिडक्शन आप डिस्काउंट दे के आपका जो सेल वो लेके आ सकते हो। लेकिन प्रमोशन फ्लिपकार्ट में बहुत तरीके का होता है, जैसे कि लिस्टिंग डिस्काउंट, उसके बाद बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट होता है, MRP डिस्काउंट होता है, शिपिंग डिस्काउंट होता है, उसके बाद होता है नो कॉस्ट EMI एंड डेबिट कार्ड। ऐसे बहुत टाइप का डिस्काउंट होता है। लेकिन आप ऐसे डिस्काउंट देखोगे और एक एक करके अगर आप हर एक लिस्टिंग के ऊपर आप प्रमोशन लगा दिया, आपका सेल हो सकता है आ जाए, बहुत सारा सेल आ गया है, लेकिन हो सकता है बाद में जाके आपका जब सेटलमेंट हो रहा है वो बहुत ही मिनिमम हो रहा है, आपका लॉसेस भी हो सकता है। उससे पहले मतलब प्रमोशन रन करने से पहले कैसे कैलकुलेट करना होता है, मतलब अगर आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो उसके पहले आपको जानना होगा ना, मतलब आप कितना प्रॉफिट में बेच रहे हो। तो उसके बाद अगर आप प्रमोशन लगा रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो सकता है आपका लॉस हो जाए। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कैसे और सही तरीका है आपको प्रमोशन लगा सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि एज ए एग्जांपल, लिस्टिंग प्राइस जो प्रमोशन होती है वो बहुत सिंपल होती है। मतलब आपने जो सेलिंग प्राइस रखा है, मान लो 200 रुपये आपने एक सेलिंग प्राइस रखा है, 50% आप दिखा रहा है कि 50% डिस्काउंट दे सकते हो, प्रमोशन ऑप्ट इन कर सकते हो इन लिस्टिंग के ऊपर। तो क्या है, सिंपल सी उस लिस्टिंग को अगर आप ऑप्ट इन करते हो तो आपका जो लिस्टिंग है 200 रुपये का प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में मिलेगा। मतलब उस बायर को 100 रुपये में मिलेगा, तो 50% डिस्काउंट हो गया। ये हो गया लिस्टिंग प्राइस। बहुत ही आसानी है लिस्टिंग प्राइस को लेके। लेकिन आता है बेंचमार्क प्राइस। तो आप लोगों को हो सकता है बेंचमार्क प्राइस क्या होता है आपको नहीं मालूम, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद MRP कैसे कैलकुलेट करना होगा। मतलब MRP प्राइस को अगर आप ऑप्ट इन करोगे, उस प्रमोशन पे अगर आप जाओगे तो आपका लॉसेस ना हो जाए, तो पहले आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा। उसके बाद हर एक चीज़ होता है और एक एक्स्ट्रा चीज़, जैसे प्रमोशन ऑटोमेटिकली कुछ लगा हुआ रहता है। वो बहुत जो न्यू सेलर है वो घबरा जाते हैं कि इस प्रमोशन पे तो मैंने ऑप्ट इन नहीं किया, इससे मैं ऑप्ट आउट नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रमोशन लगा हुआ है, इसके थ्रू मेरा सेल आ रहा है, तो ये मेरा लॉसेस कर दे रहा है। तो उसको भी जानना पड़ेगा कि ये जो लगा हुआ रहता है वो क्या है, किस लिए है। ठीक है, तो पहले मैं स्क्रीन पे आता हूँ, दिखाता हूँ कैसे क्या काम करता है। तो ये है मेरा सेलर पैनल। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्रोथ वाले टैब पे आकर फ्लिपकार्ट प्रमोशन इस जगह पे आना है। ठीक है, उसके बाद ये जो रिकमेंड ऑफ़र, मतलब क्या है, फ्लिपकार्ट आपको बोल रहा है कि ये रिकमेंड कर रहा है इस प्रमोशन के ऊपर आप आओ। लेकिन ये रिकमेंड तो सही से कर रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इस पे आते हो तो आपको लॉसेस ना लग जाए। तो जैसे ये है बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट और दिखेगा डील ऑफ द डे बायर को। तो बेंचमार्क प्राइस में मैं देख लूँ ऑफ़र डिटेल्स में कितना मेरे पास लिस्टिंग अवेलेबल है जो इसमें ऑप्ट इन कर सकते हो। मेरे पास 2 लिस्टिंग है। तो इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि आपका जो फाइनल प्राइस है, मतलब जो अभी इस प्रमोशन के बिना जो चल रहा है, ये आपका 281, जैसे मेरा ये 281 पे मैं सेल कर रहा हूँ और मेरे को 162 आएगा सेटलमेंट। अगर आप इस 5% बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट दोगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो देखो और भी बढ़ जाएगा, 284 हो जाएगा, और आपका जो न्यू सेटलमेंट है वो आपको मिलेगा 165। ठीक है, आप 5% बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट दे रहे हो, फिर भी आपका जो सेटलमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सही है एक तरह से देखा जाए तो लेकिन इसको कैलकुलेट, ये बेंचमार्क प्राइस कहाँ लिखा रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लिस्टिंग वाले, आप लिस्टिंग पे आओगे, मैं लिस्टिंग पे आ गया, ये मेरा लिस्टिंग पे है, मैंने जितना सारा लिस्टिंग करके रखा है ये, इसमें आप देख सकते हो बहुत सी चीज़ें, लिस्टिंग प्राइस, फाइनल प्राइस, स्टॉक कैटेगरी। अगर आपको इधर नहीं आ रहा है, जैसे मेरा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम पे जाना है और इधर देख सकते हो बेंचमार्क प्राइस, इसको आप क्लिक कर देना है और कुछ नहीं, आपके सामने आ जाएगा ऐसे बेंचमार्क प्राइस। ठीक है, जैसे मेरे सामने आ गया। आप जो प्रमोशन वाले में जो SKU दिखा रहा था कि इस SKU पे प्रमोशन लगा हुआ है, उस SKU को आपको सर्च करना होगा। मान लो मैं एक देख लेता हूँ, उसी SKU को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो
मैंने SKU को कॉपी किया और मेरा जो लिस्टिंग है उसमें जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सर्च दबा दिया तो मेरे सामने आ गया, ठीक है। और मैंने बेंचमार्क प्राइस को फिर से सिलेक्ट कर लिया और मेरे सामने आ गया। तो मेरा जो लिस्टिंग मैंने कॉपी किया था वो एग्जैक्ट ये लिस्टिंग है, ठीक है। उसका देखो मैंने लिस्टिंग प्राइस क्या रखा था 281। मैंने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ बेंचमार्क प्राइस के ऊपर और वो डील ऑफ द डे करके दिखाई देगा। तो मेरा देखो 281 लिस्टिंग प्राइस है, लेकिन उसका जो बेंचमार्क प्राइस है वो 299 है। जो मतलब बायर को दिखता है वो 281 ऑलरेडी दिखता है, कोई प्रमोशन ना लगा के, ठीक है। अगर 299 ये बायर को नहीं दिखता है, लेकिन मैं अगर इस प्रमोशन को रन करता हूँ तो बायर को जो दिखाई देने का बोला था, मैं एग्जैक्ट और एक करता हूँ समझाने के लिए। कहाँ की सॉरी, ये जो ग्रोथ फ्लिपकार्ट प्रमोशन और ये बेंचमार्क प्राइस, ये मेरा लिस्टिंग है। बायर को 284 दिखाई देगा, ठीक है, इंक्रीज़ होके दिखाई देगा, लेकिन विजिबिलिटी बायर को ज़्यादा मिलेगी, बायर के पास ज़्यादा। अगर कोई कीवर्ड से सर्च करेगा तो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर आपको ऐसे डील ऑफ द करके दिखाई देगा। देखो 3 रुपये एक्स्ट्रा प्राइस में दिखाई देगा, बेंचमार्क प्राइस के हिसाब से आपको ज़्यादा सेटलमेंट भी मिलेगा, फिर भी आपको डील ऑफ द डे प्रमोशन। तो अगर ऐसे बेहतरीन प्रमोशन आपको आता है तो आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखो, उससे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको पहले जानना पड़ेगा कि क्या दिखाई देगा। जैसे ये बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट है, तो आपको ऐसे पहले देखना होगा कि आपका बेंचमार्क प्राइस क्या है, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहा है। ये भी 35% का बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट है, इसके ऊपर कितना 23 एलिजिबल लिस्टिंग है। तो मान लो मेरा हो सकता है ये जो 234, मान लो किसी एक का सेलिंग प्राइस है 200 रुपये, लेकिन उसका बेंचमार्क प्राइस है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर अब मान लो मैं 35% अगर कम करूँ फिर भी मेरे को अगर प्रॉफिट बनता है तो उसके ऊपर मैं बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट लगा सकते हो, उसका विजिबिलिटी बूस्ट मिलेगी और उसके सेल आने का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट को लेके बहुत, मैं जब स्टार्ट किया था बहुत झिझक होती है, मतलब क्या है कैसे करूँ। लिस्टिंग प्राइस तो समझ में आता है कि मैंने जो सेलिंग प्राइस रखा है उसके ऊपर फिर से मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, तो हो गया लिस्टिंग प्राइस। उसके आता है बेंचमार्क, ये मिलता नहीं, ठीक है। पहले तो सामने ही रहता था, अभी थोड़ा हाइड एंड सीक खेल रहा है। फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस से भरा हुआ है। उसके बाद आता है, मैं और एक दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये जो चीज़ है, जैसे ये अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो 2025 मार्च महीने में, ठीक है, आप देख सकते हो बाय वन, ये जो बास्केट ऑफर, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। बास्केट डिस्काउंट, ये क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब अगर कोई बायर आपका प्रोडक्ट 2 क्वांटिटी लेगा तो उसको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, 30 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 लेगा तो उसको 75 मिल जाएगा। तो सीधी बात है, मिनिमम क्वांटिटी में जैसे अगर आप कोई भी ऐसे इसको डिस्काउंट छोड़ भी दो, अगर कोई मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर करता है आपका प्रॉफिट दुगना बढ़ जाता है, दुगना तो बढ़ ही जाता है, ठीक है। अगर आप एक सेल करते हो किसी प्रोडक्ट को, क्वांटिटी 1 किसी ने सेल किया लेकिन किसी ने क्वांटिटी 2 कर देता है, तो जो प्रॉफिट एक से मिल रहा था उससे कई गुना ज़्यादा 2 क्वांटिटी से मिलता है। मतलब ये नहीं कि अगर मान लो 50 रुपये अगर एक से मिल रहा था, 2 क्वांटिटी अगर एक साथ बाय किया तो 50 100 नहीं, 100 से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे जैसे देख सकते हो, अगर 2 यूनिट कोई, अगर बास्केट डिस्काउंट कैसे काम करता है, अगर कोई 2 यूनिट बाय करेगा एक साथ तो उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बार परसेंट हो जाता है, 30 रुपीज़ को डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद 3 लेगा तो 75 डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपका सेलिंग, और इससे आपका क्या है, अगर आप प्रमोशन पे ऑप्ट इन करोगे विजिबिलिटी तो बूस्ट होगी, उससे आपका सेल कन्वर्शन और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये बास्केट डिस्काउंट, आप प्रमोशन पे ऑप्ट इन करो, कोई ज़्यादा आप ऐड पे खर्चा मत करो, अच्छा खासा प्रमोशन पे ऑप्ट इन करो तो आपका सेल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। और भी तरीका डिस्काउंट होता है, जैसे मैंने बता दिया लिस्टिंग डिस्काउंट, एक बार और बता देता हूँ। लिस्टिंग डिस्काउंट होता है जो आपने सेलिंग प्राइस रखा है उसके ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो उसको लिस्टिंग डिस्काउंट कहते हैं। बास्केट डिस्काउंट हो गया जो आपका क्वांटिटी के हिसाब से आपको डिस्काउंट दे रहा हो बायर को। उसके बाद होता है बेंचमार्क प्राइस, मैंने बता दिया। उसके बाद आता है, जैसे बहुत तरीके का आपको देखना पड़ेगा, मैं और ऐसे ऑफ़र टाइप में बता देता हूँ। जैसे फ्लैट प्राइस ऑफ़र,
फ्लैट प्राइस ऑफर में क्या रहता है, एक बार देखता हूँ सर्च करके आता है कि सामने, तो नहीं आ रहा है, तो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। फ्लैट प्राइस डिस्काउंट होता है, मान लो आपका किसी प्रोडक्ट बेच रहे हो 205 रुपये में, या किसी भी प्राइस में बेच रहे हो, आसपास 299 में बेच रहे हो, या 305 में बेच रहे हो, ऐसे जैसे कि 300 रुपये से थोड़ा ज़्यादा, 200 रुपये से थोड़ा ज़्यादा, या कुछ सेल कर रहे हो कि 290 पे किसी चीज़ बेच रहे हो 380 में, तो क्या होता है, वो जो फ्लैट डिस्काउंट उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर शो हो रहा है। जैसे बोलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है आप 299 पे सेल करो, उसमें अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को ऑप्ट इन करोगे तो फ्लिपकार्ट अलग से दिखा देगा कि ये फ्लैट डिस्काउंट हो रहा है, 299 में मिल रहा है, अलग से विजिबिलिटी मिलेगी। इसमें कोई परसेंटेज का डिस्काउंट नहीं, ये जो फ्लैट प्राइस ऑफ़र, तो आप हिसाब लगा लो कि अगर आपका प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब 299 में अगर सेल होगा तो आपको प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं। तो ये फ्लैट फ्लैट प्राइस ऑफ़र ऐसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद और एक शिपिंग डिस्काउंट होता है, मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप ले रहे हो, मान लो 10 रुपये 20 रुपये अगर लेते हो शिपिंग चार्ज, शिपिंग डिस्काउंट सीधी बात है, उसके ऊपर फ्री शिपिंग होगा तो अलग से दिखाई देगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो शिपिंग डिस्काउंट ऐसे काम करेगा, अगर मान लो 100 रुपये में एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन आपने फ्लिपकार्ट में ऐसा लिया कि 10 रुपये का डिलीवरी चार्ज ले रहे हो कस्टमर से, तो शिपिंग डिस्काउंट पे उस पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगा। तो अगर उसमें लॉस हो कि 10 रुपये नहीं लेके अगर आपको लॉस होता है तो मत लगेगा। पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लॉस ना हो, प्रमोशन में लगा के आपका लॉस ना हो। अगर कुछ बनता है तभी लगाओ, नहीं देने का कोई मतलब नहीं। सेल आ जाता है, सेल आ जाएगा, फ्लिपकार्ट में सेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कैंसिल भी होता है, कस्टमर रिटर्न भी होता है, उसको ध्यान रखना। आपका जो प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी को हमेशा इम्प्रूव करते रहेगा कि मतलब कस्टमर रिटर्न मत आइए। मैं पिछले अभी तो मार्च महीना है, 1-1.5 महीने से मेरा जो कस्टमर रिटर्न है और मेरा सिंपल रिटर्न बहुत कम हो गया है। मैंने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, मेरा पैकिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मेरा जो कस्टमर रिटर्न है और रिटर्न कैंसिलेशन होता है फ्लिपकार्ट में, लेकिन रिटर्न बहुत कम हो गया है। उसके बाद आता है एमआरपी डिस्काउंट। सीधी बात है, अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर चीज़, मान लो एमआरपी डिस्काउंट दे रहा है कि 50 रुपये में, ठीक है, 50% एमआरपी डिस्काउंट आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को लगाया है कि आपने मान लो एक पर्टिकुलर चीज़ को। उसके बाद आता है जैसे एमआरपी डिस्काउंट जो बोल रहा था मैंने, मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ का आपने जो प्राइस रखा है 100 रुपये, ठीक है, और आप उसको बेच रहे थे 40 में बेच रहे थे, तो बायर को कैसे दिखेगा ये 60% ऑफ मिल रहा है, ये 40 रुपीज़ में, ऐसे आपने तो सेट करके रखा था। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप मान लो एमआरपी डिस्काउंट में 50 रखा, तो अलग से फ्लिपकार्ट उसको शो करेगा, मतलब डिस्काउंट, मतलब जब प्रमोशन लगाते हो फ्लिपकार्ट उसके ऊपर थोड़ा विजिबिलिटी बूस्ट कर देती है, तो वो अलग से दिखाई देगा कि इसमें 50% ऑफ लग रहा है, तो विजिबिलिटी अलग से मिल जाती है। अगर मान लो आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ आप 40 रुपीज़ में सेल कर रहे थे, लेकिन आपके उस लिस्टिंग के ऊपर आया 70% एमआरपी डिस्काउंट, तो उसके ऊपर मत देना है, क्योंकि अगर आप 70% और डिस्काउंट दोगे, मतलब क्या होता है, उस एमआरपी मतलब 100 रुपये में 70% डिस्काउंट मिला है, तो आपका जो प्रोडक्ट सेल होगा 30 रुपीज़ में सेल होगा, तो आपका जो उसमें लॉस हो सकता है। पहले कैलकुलेट करना होगा सही से कि आपने जो प्रमोशन लगाया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सही से काम करेगा तो वो तो सही है, लेकिन प्रमोशन लगा दोगे, हो सकता है आपका सेल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, लेकिन अगर कैलकुलेट नहीं किया है तो आपका लॉस हो सकता है। और एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे योर ऑफर में आओ तो ये वाला नहीं, हाँ, जैसे इस तरीके का आपको हो सकता है कुछ प्रमोशन आपको दिखाई दे कि जो आपने नहीं चलाया है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके ऊपर, आप इसमें से जैसे 0 एलिजिबल लिस्टिंग है, हो सकता है आपका जो लिस्टिंग पे 50 जो आपका लिस्टिंग है जो एलिजिबल है, ठीक है, आप इसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, आप इससे बाहर निकल नहीं सकते। आपको हो सकता है ये जो लिस्टिंग 5% डिस्काउंट दे रहे हो, ये भी आपके लिए हो सकता है कि 5% अगर आप मिनिमम प्रॉफिट में सेल करते हो, ठीक है, अगर आप प्रमोशन पे 5% और डिस्काउंट लगा दोगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। लेकिन आप बोलोगे आप तो ये नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जी नहीं,
आपका जो ये देख सकते हो फ्लिपकार्ट CNC ऑफर, ये हटा दो। सीधी बात, आपको ये जो ग्रीन कलर का बैज है इसको गौर करना है। दिस इज़ अ स्पॉन्सर ऑफर ऑफ नो चेंज सेलर सेटलमेंट हैपन टू दिस ऑफर। आप इसमें कुछ भी हो, फ्लिपकार्ट कस्टमर को फ्री दे दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सेटलमेंट होना है उसी होगा, उस मतलब वही होगा। सीधी बात है। ये 5% में अगर आपका लॉस होता है, आपका लॉस नहीं होगा। अगर मान लो और भी ज़्यादा लिस्टिंग डिस्काउंट में 20%, 10%, जो भी हो, सीधी बात है, आपको देखना है कि अगर आपने किसी ऑफ़र को लगाया है तो ये ग्रीन कलर का बैच नहीं आएगा। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट में लगाता है सेल को बूस्ट करने के लिए। आपको ध्यान में रखना होगा, आपको पैनिक नहीं करना होगा कि ये मैंने नहीं लगाया है, लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये ग्रीन कलर का बैच दिखोगे, रिलैक्स करके आप बोलोगे बढ़िया है, तो आपका जो ये ऑफ़र है लगा हो तो सेल तो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। ठीक है, और एक जो चीज़ मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं, जैसे आप इसको तो कैलकुलेट, जैसे 95 लिस्टिंग ऐसे है तो आप इसको क्लिक करके ऑप्ट इन तो कर ही सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एलिजिबल लिस्टिंग है उसका एक एक्सेल फाइल आता है, तो वो डाउनलोड होता है। उसके बाद एक्सेल फाइल के थ्रू आपको उस प्रमोशन में ऑप्ट इन करना होता है। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा देर वेट कीजिए, मुझे एक बार ढूंढना पड़ेगा। ये जैसे मेरे को मिला, देख सकते हो, एक्स्ट्रा 15% ऑफ लिस्टिंग डिस्काउंट। मैं लिस्टिंग में 15% ऑफ देना चाहूँगा, लेकिन इसमें मैं क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करना होगा आपको, ये जो 24 एलिजिबल लिस्टिंग है इसका एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, मैंने ओके करके डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गया। अभी क्या करना है, इसको ओपन करना। आप ओपन करने के बाद आपके सामने आ गया है कि क्या कौन सा जो लिस्टिंग है आप उसमें ऑप्ट इन कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला आना है, चूज़ फ्रॉम एलिजिबल लिस्टिंग। आपको और एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करना होगा। ठीक है, ये वाला सैम्पल CSV फाइल फॉर्मेट, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद फिर से इसको ओपन करो, वेट करो, ये पुराना वाला, ये थोड़ा वेट करो, आ जाएगा आपके सामने। ये आपके सामने आ गया है। मान लो ये जो पहला वाला आपने डाउनलोड किया था, इसमें से आपको कुछ लिस्टिंग के ऊपर आपको मतलब दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने लिस्टिंग फाइल डाउनलोड किया इसका लिस्टिंग आईडी आपको देना है। आपने मान लो इसमें से ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ ऑफर, इसमें हो सकता है मैं लगा सकता हूँ एज ए एग्जाम्पल। तो क्या करना होगा, सीधी बात है, इसका जो लिस्टिंग आईडी है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये जो लिस्टिंग जो दोबारा CSV फॉर्मेट डाउनलोड किया, ये 3 रो से आपको सीधी पेस्ट करना है। मैं इसमें ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और भी मैं कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया, और मैंने इसको पसंद आया, ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया कि मैं इसको अगर प्रमोशन पे लगाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको क्या करना है, इसको सीधी सेव कर देना है। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया है। इसको क्रॉस कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। उसके बाद अपलोड फाइल में जाना है और जो आपने CSV फाइल अपलोड किया था, सॉरी डाउनलोड करके उसको मॉडिफाई करके जो आपने सैम्पल फाइल में दिया, इसको क्लिक किया, ओपन करो। उसके बाद थोड़ा वेट करना होगा और आपके इधर आ जाएगा। वेट करना हो थोड़ा, ये देख सकते हो मैंने जैसे 2 सिलेक्ट किया था और 2 करके एक्सेल में दिया था, उसके बाद ये में आ गया। इसमें सिर्फ ऑप्ट इन करना है और आपका जो प्रमोशन है वो ऑप्ट इन हो जाएगा। तो मैं तो नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, तो इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, समझ में आए तो आप लाइक कर सकते हो। वीडियो को पसंद आए तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।